आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। चैतन्य रश्मि कनक प्रभा साध्वी कनक श्री जी, प्रकाशक जैन विश्व भारती लाडनू, भाग 7, नेतृत्व रश्मि। तेरापंथ धर्म संघ एक आचार्य केंद्रित संघ है। आचार्य ही संघ के नेता होते हैं, नीति निर्णायक होते हैं, संचालक और निर्माता होते हैं। संघ के प्रशासनिक अधिकारी एकमात्र आचार्य होते हैं। नेतृत्व की बागडोर उन्हीं के मजबूत हाथों में होती है। एक नेतृत्व की परंपरा को सुरक्षित रखते हुए आचार्य अपेक्षा अनुसार दायित्वों का विस्तार करते हैं। अनेक व्यक्तियों को विभिन्न संभागों का दायित्व सौंपकर उनका सहयोग लेते हैं। विशाल साध्वी संघ की व्यवस्था और संचालन के लिए श्रीमद जयाचार्य ने साध्वी प्रमुखा का पद निर्धारित किया और एक नई परंपरा का सूत्रपात किया। इसी श्रृंखला की एक मजबूत कड़ी है साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी। गुरुदेव तुलसी द्वारा साध्वी प्रमुखा पद पर मनोनीत महाश्रमणी कनक प्रभा जी का नेतृत्व काल तेरापंथ साध्वी समाज के विकास का स्वर्णिम युग कहा जा सकता है। व्यक्ति की कुछ विशेषताएं नैसर्गिक या जन्मजात होती हैं, तो कुछ अभ्यास साध्य होती हैं, अर्जित होती हैं। कहाँ है दानशीलता, मधुरभाषिता, नेतृत्व क्षमता और विवेकशीलता। ये 4 गुण जन्मजात होते हैं, ये अभ्यास से नहीं सीखे जाते। साध्वी प्रमुखा जी की नेतृत्व क्षमता कितनी नैसर्गिक है और कितनी अर्जित कहना कठिन है, पर यह निश्चित है कि महान अनुशासता आचार्य श्री तुलसी ने उनको बहुत प्रशिक्षित किया। उनकी छत्र छाया में बैठकर उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। उनके प्रशासनिक अनुभवों से बहुत कुछ सीखा और उनकी दृष्टि में नेतृत्व की कसौटी पर संपूर्णतः खरी उतरी। नेतृत्व क्षमता कोई देवी चमत्कार नहीं है, अपितु वह प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों द्वारा स्वतः उपार्जित विशिष्ट गुण है। वह मनोयोग, लगन, कड़ी मेहनत और त्याग के द्वारा विकसित की जाती है। इसलिए गुरुदेव श्री तुलसी ने युगीन अपेक्षा को ध्यान में रखकर तेरापंथ धर्म संघ के प्रगतिशील साध्वी समुदाय का नेतृत्व एक प्रबुद्ध और प्रतिभा संपन्न साध्वी को सौंपा। साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी के पास विविध विषयों का ज्ञान भंडार है। उनकी वाणी और लेखनी में ताकत है, प्रशासनिक क्षमता है, नेतृत्व का प्रबल शक्तिपुंज है, चारित्रिक दृढ़ता। सही नेतृत्व बड़ी तपस्या है। सफल नेता वह होता है जो अपने साथ काम करने वालों, सहयोगियों, अनुगामियों के अंतःकरण में उत्साह की आग प्रज्वलित कर देता है, जो उनकी प्रतिभा, क्षमता, दक्षता, कला, अनुभव आदि का उपयोग करना जानता है तथा उनको उस दिशा में विकास करने हेतु बढ़ावा देता है। बेहतरीन प्रतिभाओं को खोजकर उनका सामुदायिक हितों में उपयोग करने की तकनीक जानता है। साध्वी प्रमुखा श्री जी के सफल नेतृत्व की बुनियाद में उक्त मूल्य संवेद रूप में उपलब्ध होते हैं। उन्होंने अपने जागरूक प्रशासकत्व से जहां साध्वी समाज का मन जीता है, उनका अगाध विश्वास प्राप्त किया है, वहां आदरास्पद मुनिजनों का सम्मान व श्रावक श्राविकाओं की प्रगाढ़ श्रद्धा भी प्राप्त की है। उनके कुशल व सफल नेतृत्व का केंद्र तत्व है गुरु दृष्टि की संपूर्ण आराधना तथा गुरु के निर्देशों का यथावत क्रियान्वयन। 10वें कालिक सूत्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्देश है। शिष्य को चाहिए कि वह समाधिपूर्ण जीवन, श्रुतशील का संवर्धन, बौद्धिक विकास तथा अनुत्तर गुणों की उपलब्धि के लिए अपना आत्मधर्म समझकर आचार्य की आराधना करे, उन्हें सुप्रसन्न रखे, क्योंकि आचार्य महान होते हैं, गुणों के आकार होते हैं और परमार्थ के खोजी होते हैं। उक्त महावीर वाणी से यह मूल्यवान संकेत उपलब्ध होता है कि विकास और सफलता का आधार गुरु की कृपा, प्रसन्नता और आशीर्वाद ही है। गुरु जब प्रसन्न और संतुष्ट होते हैं, तभी शिष्य पर उनका दिव्य आशीर्वाद बरसता है तथा ये दिव्य आशीर्वाद ही शिष्य की आंतरिक शक्तियों को प्रस्फुटित करता है। साध्वी प्रमुखा श्री जी ने अपनी विनय, समर्पण, श्रद्धा, सेवा, भक्ति, कर्तव्य निष्ठा, प्रशासन कौशल, निष्पक्षता
श्रमशीलता, आचार निष्ठा, संग निष्ठा आदि विशिष्टताओं के कारण सदा गुरुवरों को प्रसन्न संतुष्ट रखा। निरंतर उनका अलौकिक आशीर्वाद प्राप्त किया। शिष्य के लिए गुरु परम आराध्य, उपास्य तथा श्रद्धा समर्पण का केंद्र होता है, सर्वस्व होता है। इसलिए शिष्य गुरु की महिमा का संगान करे यह सहज है, पर गुरु अत्यंत प्रमोद भावना से शिष्य की विशिष्टताओं की अनुशंसा करे यह शिष्य की असाधारणता को उजागर करता है। साथ ही प्रमुखाश्री जी की क्षमता, कार्यकुशलता और प्रबंधन पटुता के बारे में गुरुवर त्रय के जो अनमोल बोध ध्वनित हुए हैं वे पठनीय ही नहीं मननीय हैं, अनुगमनीय हैं। अंतस्तोष परम गुरु का गुरु शिष्य का संबंध आंतरिक होता है, चेतना के तल पर होता है। शिष्य के विकास और उल्लास का आधार है गुरु का आशीर्वाद और प्रसाद। उसका अधिकारी वही शिष्य होता है जो गुरु की सर्वोत्तभावेन आराधना करता है। अपनी सेवा, भक्ति और विनय प्रतिपत्ति से गुरु को आत्मसंतोष देता है। साथ ही प्रमुखाश्री जी की सेवा, भक्ति, दृष्टि की आराधना, समर्पण की चेतना, दायित्वशीलता एवं श्रमशीलता के कारण पूज्य गुरुदेव श्री का चित्त सदा परम प्रसन्न रहता था। अनेक प्रसंगों पर उन्होंने अपने आंतरिक संतोष और प्रसन्नता को धर्म परिषद में अभिव्यक्त किया। मननीय है वे प्रसंग। साध्वी प्रमुखा इतने सुंदर ढंग से सहज भाव से काम कर रही हैं जिससे मैं साध्वियों की तरफ से निश्चिंत रहता हूँ। मैं बहुत सारी साध्वियों के नाम भी नहीं जानता। 500 से अधिक साध्वियों को जानना कितना कठिन काम है, किंतु यह एक ऐसा सेतु मिल गया है जिससे दुरह काम भी मेरे लिए सुगम बन गया है। इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। हमारे पूर्व आचार्यों को ऐसा योग कम मिला है। 22 जुलाई 1982 1982 राणावास। साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा मेरी बहुत सेवा करती हैं। साध्वी समाज का शिक्षण, परीक्षण, निरीक्षण ये सब मुझे ही करने पड़ते तो कठिनाई होती। साध्वियाँ संकोचशील होती हैं। इनकी भावनाओं एवं मानसिकता को समझना बहुत कठिन है। यह सारा काम साध्वी प्रमुखा करती हैं। इससे मुझे बड़ा सहारा और सहयोग मिलता है। 20 सितंबर 1985 1985 आमेट। एक बार गुरुदेव ने फरमाया, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे दाएं बाएं महाप्रज्ञ जी और साध्वी प्रमुखा स्थित हैं। महाप्रज्ञ जी मेरे उत्तराधिकारी हैं। साध्वी प्रमुखा भी किसी मायने में कम नहीं हैं। ये दोनों ही मेरी दो भुजाएं हैं। मेरा सर्वाधिक काम इन्हीं दोनों से पड़ता है, बोलने का, चिंतन करने का अथवा परामर्श करने का। 30 अगस्त 1987 1987 महाश्रमणी साध्वी प्रमुखा मेरे सामने उपस्थित हैं। इनका साध्वियों पर आधिपत्य है। इनका समाज बहुत बड़ा है। खास बात यह है कि साध्वियों से मेरा सीधा संबंध नहीं रहता। इनका सारा कार्य व्यवस्थाएं इनके माध्यम से संपादित होती हैं। छोटी से छोटी बात हो या बड़ी से बड़ी, हम कहते हैं कनक प्रभा जी को बुलाओ, उनसे पूछो वे क्या कहती हैं। इन पर हमारा इतना विश्वास है कि ये जो कहती हैं सही हैं। इनके माध्यम से ही मैं साध्वी संघ का सारा काम करता हूँ। ये बड़ी विनीत हैं, सर्वात्मना समर्पित हैं। प्रत्येक कार्य मेरे इंगित के अनुसार ही करती हैं। 17 सितंबर 1988 1988 श्री डूंगरगढ़। साध्वी प्रमुखाश्री जी के प्रति गुरुदेव के विश्वास की पराकाष्ठा तब प्रस्फुटित हुई जब उन्होंने युवाचार्य नियुक्ति पत्र में साक्ष्य स्वरूप साध्वी प्रमुखाश्री जी का हस्ताक्षर करवाया। दूसरी बात, उन्होंने युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ को अपनी विद्यमानता में आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया। तब एकमात्र महाश्रमणी जी से परामर्श किया था। स्वयं गुरुदेव श्री ने फरमाया, तेरापन का इतिहास साक्षी है कि 80 वर्ष की अवस्था तक किसी ने भी आचार्य पद का दायित्व नहीं संभाला, किंतु मैंने संभाला है। मेरे सामने सक्षम युवाचार्य हैं। उनकी क्षमता का उपयोग न कर स्वयं सदा कार्य करता रहूं, यह उपयुक्त नहीं रहेगा। मैंने निर्णय लिया है अपना आचार्य पद विसर्जित कर युवाचार्य को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित करूं, और मैंने अपने निर्णय को क्रियान्वित कर दिया। यह कार्य इतना अप्रत्याशित था कि किसी के कानों में भनक नहीं पड़ी। केवल संघ महानिदेशिका महाश्रमणी से परामर्श किया था, क्योंकि वे हकदार हैं।
एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करती हैं। विज्ञप्ति संख्या 1998 एक बार गुरुदेव ने अपनी आंतरिक प्रसन्नता अभिव्यक्त करते हुए फरमाया, मैं जब अपने संघीय कार्यक्रमों में संघ की स्थिति और गति प्रगति का आकलन करता हूँ तब लगता है संघ में खुशहाली है, उल्लास है, उत्साह है। यह सब क्यों है? जब इसकी गहराई में जाता हूँ तो स्वतः समाधान मिल जाता है कि हमारे धर्म संघ में कला है, प्रज्ञा है और आमोद है। फिर भला ऐसा प्रसन्न और स्वच्छ वातावरण क्यों नहीं होगा? यहाँ गुरुदेव का संकेत है, कला से कनक प्रभा, प्रज्ञा से महाप्रज्ञ और आमोद से महाश्रमण मुदित कुमार। कला की व्याख्या करते हुए आपने फरमाया, मुझे कला की प्रतीक साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी मिली हैं। संक्षिप्त में इन्हें कला कहा जा सकता है। नाम के संक्षेपीकरण की हमारी परंपरा नहीं है। उसके अनुसार कनक प्रभा लाडनू को कला कहा जा सकता है। वैसे गृहस्थ जीवन में इनका नाम कलावती था। जीवन की कला से लेकर बौद्धिक मानसिक कला के प्रति हर क्षण सजग रहने वाली साध्वी प्रमुखा का संघ विकास में महत्वपूर्ण योग है। 20 अक्टूबर 90 पाली। माँ श्रमणी कनक प्रभा मेरी दूसरी शक्ति है। यह मेरी कृति है। शुरू से मैंने इनको तैयार किया है। इनको जब आगे लाया गया तब बहुत कम लोग जानते थे। साधु साध्वियाँ भी पूरा नहीं जानती थी। गंगा शहर में जब इनका नाम पुकारा गया तो लोग चौंक पड़े। इतनी भली, इतनी भोली, इतनी सीधी सादी कि इसके बारे में क्या कहूँ। इसको कैसे संभालना पड़ा, कैसे बनाना तैयार करना पड़ा, इसे मैं ही जानता हूँ। यह मेरी परम सहयोगी हैं। साध्वी समाज और श्राविका समाज की ओर से मैं परम निश्चिंत हूँ। ये सहनशील हैं, चिंतनशील हैं, विचारशील हैं, उदार हैं। मुझे इनका कितना सहारा है ये मैं ही जानता हूँ। 26 अगस्त 90। हमारे धर्म संघ में आचार्य युवाचार्य के बाद महत्वपूर्ण स्थान है साध्वी प्रमुखा का। महाप्रज्ञ जी से भी ज़्यादा मेरा काम इनसे पड़ता है। साहित्य के संबंध में, व्यवस्था के संबंध में दिन में कई बार इनके साथ विचार विमर्श और कार्य होता है। यह इतनी गंभीर, सीधी, सहनशील और इतनी योग्य साध्वी हैं कि जिसकी किसी के साथ तुलना नहीं हो सकती। साधुओं की अपेक्षा साध्वियों की संख्या अधिक है और पूरे साध्वी समाज का दायित्व इस पर है। साध्वियों का सीधा संबंध इसके साथ है और इसका मेरे साथ। यह कोई भी कार्य मेरी दृष्टि के विपरीत नहीं करती। कभी मेरी दृष्टि कड़ी होती है तो ये कांप उठती हैं। 14 सितंबर 1991। साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा महाश्रमणी हैं, संघ महानिदेशिका हैं। संघ महानिदेशिका होने के नाते पूरे संघ की सारना वारना ये कर सकती हैं। इनको ये अधिकार दिया गया है। इस बार इनकी प्रेक्षा यात्रा हमारे धर्म संघ के लिए बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इन्होंने मेरा काम काफ़ी हल्का कर दिया है। मैं मानता हूँ हमारे धर्म संघ में अब तक जितनी साध्वी प्रमुखाएं हुई हैं, महासती सरदारा जी से लेकर लाडा जी तक, उन सब में इनका अनुपम स्थान है। उत्कृष्टता की दृष्टि से इनका पहला स्थान है। शिक्षा के क्षेत्र में, वैदुष्य के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में, सहिष्णुता के क्षेत्र में इनका ऊंचा स्थान है। 2 सितंबर 92। साध्वी प्रमुखा महाश्रमणी हैं, संघ महानिदेशिका हैं, लेकिन अपने आप को सदा छोटा मानती हैं। किसी प्रकार का अहंकार इन्हें छू भी नहीं गया। संघ के छोटे साधु से भी हाथ जोड़कर बात करती हैं। मैं देखता रह जाता हूँ। साधुओं, विनम्रता सीखना हो तो इनसे सीखो। 21 सितंबर 93 राजल देसर। सार संभाल में योगदान। साध्वी प्रमुखा पद पर आसीन होते ही साध्वी प्रमुखा श्री जी ने साध्वियों की व्यवस्था की दृष्टि से गुरुदेव को काफ़ी निश्चिंत और संतुष्ट कर दिया। गुरुदेव अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, सन 1975 फरवरी श्री डूंगरगढ़ में मैंने वार्षिक पूछताछ का सिलसिला चालू किया। हर सिंगाड़े की जांच की। मेरे सामने समय कम था और काम अधिक था। साध्वियों की संख्या अधिक थी। उनकी सार संभाल में साध्वी प्रमुखा का बड़ा योगदान रहा। इससे मुझे खास कठिनाई महसूस नहीं हुई। बहुत आसानी से काम हो गया। सबको संतोष देने का प्रयत्न किया। हुआ या नहीं कहना कठिन है, प्रयत्न अच्छा रहा। मेरा जीवन, मेरा दर्शन
भाग 11। सरदारा जी गुलाबा जी का स्थान। साध्वी प्रमुखाश्री जी की कार्यनिष्ठा, तत्परता और श्रमशीलता देखकर आंतरिक प्रसन्नता अभिव्यक्त करते हुए गुरुदेव ने कहा, साध्वी प्रमुखा इतनी पुरुषार्थी हैं कि कोई काम उससे नहीं होगा ऐसा वह कहती नहीं है। बड़ी स्फूर्ति से काम निपटा लेती हैं। कार्य संपादन में उनकी चुस्ती देखकर मुझे बहुत गौरव का अनुभव होता है। अणुव्रत पत्र के लिए एक स्तंभ अणुव्रत के संदर्भ में वह लिख रही हैं। बीच बीच में कई संदेश लिखने पड़ते हैं। आगम कार्य में संलग्न हैं। अंग्रेजी का अध्ययन भी चालू है। कार्यवश दिन में 3-4 बार यहाँ आना होता है। ऐसा लगता है कि उसने महासती सरदारा जी और महासती गुलाबा जी का स्थान तो पा ही लिया है। प्रसन्नता, प्रसन्नता और प्रसन्नता। मेरा जीवन मेरा दर्शन भाग 12। अत्यंत प्रसन्नता का विषय। 7 अगस्त 1972 1972 तदनुसार विक्रम संवत 2029 श्रावण कृष्ण त्रयोदशी के दिन साध्वी प्रमुखाश्री जी ने 32वें वर्ष में प्रवेश किया। साध्वी प्रमुखा पद का दायित्व संभालते आपको 7 माह पूरे हुए थे। उस समय साध्वी प्रमुखाश्री जी को मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हुए गुरुदेव ने फरमाया, साध्वी प्रमुखा क्रमशः प्रगति पथ पर अग्रसर हैं। साध्वी संघ में उत्तरोत्तर अधिक प्रियता प्राप्त कर रही हैं। मेरे लिए ये प्रसन्नता का विषय है। आज उसने कहा कि अपने जन्मदिन पर मैं यही वरदान चाहती हूँ कि आप मुझे जैसी बनाना चाहते हैं वैसी ही मैं बन जाऊँ। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये संपूर्ण समर्पण भाव ही इसकी सफलता का आधार है। सचमुच यह बड़ी शांत, निर्विकार, अनासक्त एवं प्रकृति प्रिय है। उसे उपचार अच्छा नहीं लगता। प्रदर्शन से नैसर्गिक विरोध है। मेरे हृदय में उसका जो स्थान है वह उत्तरोत्तर विकासमान रहे। यह मेरी आंतरिक भावना है। मेरा जीवन मेरा दर्शन भाग 10।